इतिहास को आप लाख परतों के नीचे दबा दीजिए, मगर समय समय के साथ साथ इतिहास वर्तमान के सामने आ जाता है। सनौली में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं खुदाई के दौरान, वो आपकी हमारी कहानी बताने को बेताब है। न जाने किस प्रकार से और कितने सालों तक भारत के झूठे इतिहासकारों ने सनातन धर्म के मानने वालों के साथ छल प्रपंच किया, आर्यन इन्वेजन थ्योरी रची। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मनु से मोदी तक के द्वितीय संस्करण में आपका स्वागत है। पिछले संस्करण में हमने जाना था प्राचीन भारत में किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ। नदियों के किनारे हम सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी पहचान बताते हैं, मगर भारत के झूठे इतिहासकारों ने भारत के लोगों के साथ छल प्रपंच किया, उनके वास्तविक पहचान से उनको दूर किया। इस संस्करण में हम भारत की मध्ययुगीन सभ्यता संस्कृति के बारे में बात करेंगे, मध्यकाल के बारे में बात करेंगे, बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले सीक्रेट्स ऑफ सनौली के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इसने पूरी की पूरी विचारधारा बदल दी है जो अब तक झूठे इतिहासकार आपसे बताते आए थे। चलिए इस संबंध में बात करें। दोस्तों, मुझे इस बात का नहीं है कि गाइल्स ने या जे रीड ने या फिर मैक्स मुलर ने हमसे हमारा इतिहास छुपाया, उसको तोड़ा मड़ोड़ा, हमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी में फंसाया, हमें डिवाइड किया। मुझे इस बात का कभी दुख नहीं रहा है। मुझे दुख रहा है कि रामशरण शर्मा तो भारतीय थे, इरफान हबीब तो भारतीय थे, रोमिला थापर तो कम से कम भारतीय थी। उन्हें भारतीय मूल भावना का सम्मान करना था। उन्हें बाबा साहब अंबेडकर की तरह जिस प्रकार से उन्होंने आर्यन इन्विजन थ्योरी को काउंटर किया अपने किताब हु वेर शूद्रास में, उनको काउंटर करना चाहिए था, मगर इन लोगों ने उस प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ाया। जो ब्रिटिश आए और उन्होंने हमें इतना विकसित देखा, जब उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, संस्कृति को देखा और इतना विकास देखा इंसानों का, नदियों के तल पे, नदियों के किनारे इस प्रकार की बस्तियां बसी देखी, तो उन्हें विश्वास नहीं, क्योंकि वो लोग खाना बदोश का जीवन जीते थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि हमने जिनको गुलाम बनाया वो कैसे एक्सेप्ट करते। सो दे मेड अ कंप्लीट रिडिकुलस थ्योरी, और उसी थ्योरी को लगातार हमें पढ़ाया गया, बताया गया। ये इतने कंफ्यूज्ड है। कभी कहा कि हम बैक्टीरिया से आए, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि अच्छा पुष्यमित्र शुंग के तो हैं, पुष्यमित्र शुंग ने बैक्टीरिया के लोगों को भगा दिया। फिर इन्होंने कहा अच्छा ये यमन हो सकते हैं, देखा कि विक्रमादित्य ने यमनों का संहार किया। ये गोल गोल पूरे हिंदुस्तान के लोगों को घुमाते रहे। बैक्टीरिया हो गया, यूनान हो गया, ईरान हो गया, मगर अब जो सनौली में सीक्रेट्स मिले हैं ये इन दोगले झूठे इतिहासकारों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब इनको ये बात हजम कैसे हो, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नई थ्योरी जब तक रची नहीं जाती कैसे बात बनेगी। तो कोई नई थ्योरी फिलहाल तो इनके पास नहीं है, मगर आप देखिए कि अवशेष क्या है। जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं सनौली से वो चौंका देते हैं, क्योंकि सूर्य देव की जो है उसमें तस्वीर अंकित है। यही नहीं, जिस प्रकार से वैदिक रिचुअल्स अपनाए जाते थे, वैदिक रिचुअल्स के तहत लोगों को दफनाने की जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से कपड़े लपेटे जाते हैं, वो सारे अवशेष मिले हैं हमें। वो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं। तलवार मिले, धनुष मिले, तलवार और धनुष और उसके साथ जो मिले तीर। इन धनुष में और तीर में आपको दिखेगा, आप जब देखेंगे पूरा एपिसोड, आपको पता चलेगा कि ये तांबे का कितना बेहतरीन इस्तेमाल जानते थे। ये वॉरियर क्लास थे। आज आप देखते हैं मंदिरों में, जो पुराने मंदिर हैं 1000 साल 2000 साल पुराने, उनमें आप तस्वीरों में देखते हैं कि किस प्रकार से भारतीय महिलाएं योद्धा थी। ये 4000 साल पुराने अवशेष, या यूं कहें, जो लोग कहते हैं कि लेटर सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, उसके पहले के ही में मिले अवशेष समकालीन, जो बताते हैं कि यहीं के लोगों के साथ उनके जेनेटिक गुण मिलते हैं। वो बताते हैं कि यहीं के रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ उनके जेनेटिक गुण मिलते हैं। तो फिर ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इसको करारा तमाचा तब लगता है जब रथ मिल जाता है। रथ का ऐसा डिजाइन है जो बताता है कि ये घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था।
जितने इतिहासकार हो, जे रीड हो, गाइल्स हो, मैक्स मूलर हो, रामशरण शर्मा हो, इरफान हबीब, रोमिला थापर या फिर जेएनयू का नवकालीन जो नए युग के इतिहासकार हैं, एक लाइन में ये उसी थ्योरी को बस कॉपी पेस्ट लिखते गए कि हाँ भाई ईरान से भारत में घोड़े आए, ईरान से भारत में घोड़े आए, मगर अब सनौली के अवशेष इनके मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। तो नई थ्योरी ये क्या रचेंगे, नया षड्यंत्र भारत के खिलाफ ये क्या रच सकते हैं, ये सोचने की बात। दरअसल इन इतिहासकारों ने आप पे बोझ ला दिया कि अगर ब्रिटिश नहीं आए होते, अगर मुगल नहीं आए होते तो आप इतने काबिल नहीं होते। तभी तो इन्होंने कुतुब मीनार के बारे में झूठ पढ़ाया, क्योंकि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है पढ़ाने का या बताने का या थ्योरी लगाने का कि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। आप सोचिएगा, समझिएगा। आप अगर एनसीईआरटी में जाके मांगेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि शायद इन्होंने लाल किला भी नहीं बनाया, इनकी कुवत नहीं थी बनाने की, इन्होंने ताजमहल भी निश्चित रूप से नहीं बनाया होगा। और एनसीईआरटी के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं होगा, किसी भी इतिहासकार के पास। एक थ्योरी है जो जबरदस्ती पेश की जाती है ताकि आप मुगलों का एहसान माने। मैंने क्यों कहा मुगलों का एहसान माने, क्योंकि कैसे बता दें कि जो मुगल थे उन्होंने आपकी बहनों का बलात्कार किया, आपको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया। ये सारी बातें इतिहास में है, लेकिन कैसे बताएं। इसीलिए फैक्ट्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। सनौली में मिली सभ्यता और संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो आपको चौंका देते हैं, वो आपको अपने वास्तविक पहचान बताते हैं, वो हमारी पहचान बताते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन थे, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या था, हम किस प्रकार से आक्रमणकारियों को जवाब देते थे, हमारे खून में किस प्रकार से योद्धाओं का खून है, हम किस प्रकार से युद्ध कौशल में निपुण थे, हम किस प्रकार से साइंस में निपुण थे। और वैदिक रिचुअल और वैदिक कल्चर को ये पीछे लेके जाती है, जो इतिहासकारों ने अब तक बताया था। अच्छा ये बस 250-300 ईस्वी पूर्व है वैदिक, उससे पहले का नहीं है। मगर अब आप आ जाइए 1800 ईस्वी पूर्व, समझ लीजिए इस बात को। सनौली के मिले अवशेषों ने हमें गौरवान्वित किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सब, मनोज वाजपेयी की एक वेब सीरीज आई है नीरज गुप्ता के द्वारा, 1 घंटे की सीरीज है, आप भी देखिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। आप कौन है, जानिए कि किस प्रकार से सिंधु द्वाब से आगे बढ़ने के बाद जो लोग कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, ये बिल्कुल उसके पैरेलल एक अलग सभ्यता चल रही थी और भारत के अंदर चल रही थी, जो गंगा यमुना रिवर के आसपास पनपी। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामायण के, महाभारत के, काशी विश्वनाथ, जब इतने सारे पौराणिक चीजों का समावेश मिलता है, वही कारण है। इसलिए सनौली को समझिए, अपने आप को देखिए, जानिए। आने वाले एपिसोड में हम मनु से मोदी तक उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत में बाहर से आक्रमण किया, जिन्होंने भारत को बचाया, जो भारत के गौरवशाली इतिहास के हिस्सा बन न पाए और इन इतिहासकारों ने आपसे छुपाया। इस बारे में मनु से मोदी तक में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। जय श्री राम।